गं गणपतये नमः। जिसका न पा सके वेद पार, गाते जिसकी महिमा अपार। जिसको न गा सके, जिसका न पा सके वेद पार, गाते जिसकी महिमा अपार। जिसके सुमिरन से कटे फंद, जो परम ब्रह्म सच्चिदानंद। जिसका न पा सके वेद पार, गाते जिसकी महिमा अपार। जिसके सुमिरन से कटे फंद, जो परम ब्रह्म सच्चिदानंद। ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजें सदा करके प्रणाम। ले उस गणेश का प्रथम नाम, हम भजें सदा करके प्रणाम। बोलिए गजानन भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा, मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। ये सेवा सन नर्मदा मंदिरम से आप सभी सुधीजनों को गणेश पुराण कथा सुनाई जा रही है। और ये किस उपलक्ष्य में अभी गणेश महोत्सव चल रहा है। गली गली में, द्वारे द्वारे, चौपालों चौपालों पर भगवान गणेश विराजमान हैं। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, गणपति बाप्पा मोरया, आधा लड्डू चोरिया। इस प्रकार से सब तूल और जयकारे लग रहे हैं भगवान गणेश के। ऐसे में हम आपको श्री गणेश जी की कथा शिव पुराण को सहारा लेकर के, उसके माध्यम से श्री गणेश पुराण की कथाओं को दोहा चौपाइयों में तैयार करके संक्षिप्त गणेश पुराणम नाम से प्रकाशित कर रहे हैं। और वही कथा हम आपको रोज़ सुना रहे हैं। आज गणेश पुराण कथा का 7वां दिवस है। आज 7वें दिवस पर अभी भगवान का ये गणेश पुराण का कीड़ा खंड चल रहा है। इसमें भगवान ये कीड़ाएँ देखिए किन किन राक्षसों का उन्होंने संहार किया अभी तक काशी में रह करके। अब आती कथा हम आपको सुनाते हैं कि बाल विनायक की विविध लीलाएं सुन कान, सनक सनंदन दर्शहित आए संत सुजान। अब काशी जी में विभिन्न प्रकार की लीलाएं जब उन्होंने की, अनेक राक्षसों का वध किया, तो भैया ऐसे समाचार कानों कान सारे संसार में फैल गई। जब सनक सनंदन ने सुना कि भैया ऐसे अवतारी पुरुष हो, कश्यप के आंगन में आए हुए हैं, जो आजकल काशी में राजा के पास में है, तो दर्शन करने के लिए आ गए। मिले गजानन मोदक खाते, अपनी है दशा दर्शाते। और जैसे कभी कभी बालक बिना हाथ मुंह धोए वैसे ही कैसे कपड़े पहने हुए ऐसे हे दशा दिखा के, और दिखे उनको के लड्डू खा रहे हैं। तो अचरज हुआ देख कर भारी, नहीं विनायक है अवतारी। अब ऐसा ही होता है कई बार हैं। और बड़ा शोर सुनते थे हाथी की दुम का, और पास जाके पास देखा तो रस्सी बंधी थी। ऐसे किसी कवि ने कहा होगा ये हैं। उन्होंने जाके देखा, अरे हम तो आए थे बड़े अवतारी पुरुष हैं, अवतार लिया भगवान गणेश ने। और यहाँ जाके देखा, अरे अरे कैसा बालक है, जैसा मनहूसा दिखाई दे रहा है, कपड़े फटे हुए हैं और बड़ी हे दृष्टि है। जो भी देखे वो मतलब घृणा करने लगे और लड्डू खाते हुए दिखाई दिए। तो है व्यवहार सभी साधारण, बोलो कैसे आसाद। अरे एक साधारण बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हैं, असाधारण तो अलग ही दिखाई देते। जो चमत्कारी पुरुष होता है वो अलग ही दिखता है। अब इनके मन में भी संशय हो गया, शंका पैदा हो गई। करने लगे युगल ऋषि निंदा, कहते इनको व्यर्थ चुनिंदा। क्या अरे सारे लोग भी, कुछ लोग तो बड़े अंधविश्वासी हैं, आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। देखो एक बालक को कह रहे हैं अवतारी अवतारी, दिल्ली में दूर से हम आया आकर के परेशान हुए। इस प्रकार से नाना प्रकार की निंदा करने लगे गणेश जी की।
उसी समय नगरी जन सारे द्रव समीप आबैन उचारे, क्या गणेश को हम ले जाएं निज गृह में मानी करवाएं। इधर तो ऐसा सोच रहे थे कौन, सनक सनंदन सनक कुमार। उसी समय बहुत सारे लोग आ गए, काशी के नगर के आ गए। अरे बोले राजा साहब हमारी बड़ी इच्छा है, गणेश को हम मेहमानी कराएं, कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, हमारी बड़ी इच्छा है। तभी गणेश आ गए आगे, सबने कहा भागे अब जागे। तब तो गणेश जी ने देखा कि हाँ भाई अब इनको जरा अवहेलना करना है इनकी ऋषियों की, तो तुरंत जा करके उनके आगे जा करके तैयार हो गए जाने के लिए और करने लगे विनय हे श्रीमन आए करने हे तू निमंत्रण। जो ही गणेश जी आए तो सब हाथ उठने लगे, अरे गणेश हे प्रभु आप हमारे यहाँ चलिए, हम आपका निमंत्रण देने आए हैं। इस प्रकार से कहने लगे। तो एक शुक्लो नामक था ब्राह्मण, सर्वप्रथम गए उसके आंगन। जब सब लोगों ने बुलाना शुरू किया तो सबसे पहले शुक्ल नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर गए, चल दिए। उन्होंने देखा ही नहीं ऋषियों की तरफ उन्होंने, और एक ब्राह्मण के यहाँ चले गए। कहने को ब्राह्मण था निर्धन लेकर हृदय भक्ति का साधन, भक्ति का धन था उसके पास में, निर्धन जरूर था। पर ये कहा गया कि भाई सबसे बड़ा धन कौन सा है। बोले भैया भक्ति का धन सबसे बड़ा है, भगवान हृदय में आ जाएं तो संसार के जो धनियों के भी धनी हैं, जो महाधनी है, वे ही जब हृदय में आ जाए तो फिर धन की क्या कमी है। लेकिन भाषा भात प्रेम युत खाए और दीनहीन को गले लगाए। हाँ भाई वैसे ही व्यवहार देखिए आप, देखो एक एक घटना से एक एक प्रसंग याद आ रहा है। जिस प्रकार से भगवान ने राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, यहाँ पर भगवान बासा भात खा रहे हैं। ब्राह्मण के यहाँ पर इतना गरीब था कि बासा बचा हुआ भात उनके भाई यही लिया तू तो मुझे भूख लगी, और बड़े चाव के साथ में गणेश जी ने बासा भात खाया। दर्श दिए हो कर दस भुजचारी, दर्श दिए हो दस भुजचारी, श्री गणेश की महिमा न्यारी। और सतयुग में 10 भुजाओं वाले थे गणेश, 10 भुजाओं के साथ में उनको दर्शन दिए। किसको? वो शुक्ल नाम के ब्राह्मण को। श्री गणेश सबकी रुचि रक्षक और विविध रूप धर मिले विनायक, सबसे अलग अलग मिले और जन जन का स्वागत स्वीकारा। गूंज उठी चौदिसी जयकारा, इधर कहा ऋषियों से राजन और समय हो गया करिए भोजन। अब ये ऋषि लोग तो आराम कर रहे थे वहाँ पर राजभवन में, और ये तो घूम रहे हैं अपने नगर में, लोगों को खुश कर रहे हैं। अब इधर जो है राजा ने कहा महाराज, जो ऋषि मुनि आए थे, महाराज चलिए भोजन कीजिए। ऋषि बोले हम राजभवन में या नहीं भोजन जीवन में। क्या कहते हैं भैया ऋषि लोगों, सनक सनंदन जंगल से आए थे वो दर्शन करने। बोले महाराज राजभवन में आज तक हमने कहीं भोजन नहीं किया है। गए नगर करने भिक्षाटन और मिली न भिक्षा हुए दुखी मन। बोले हम राजभवन में भोजन नहीं करेंगे। अरे हम तो भैया भिक्षुक हैं, भीख मांग करके पेट पालते हैं, हम तो भीख लें उसी में मजा है। मांगो वहाँ हमको तो बस केवल भीख चाहिए, ऐसा कहकर के ऋषि मुनि सब जो है भीख मांगने के लिए चल दी। अब नगर में गए तो किसी ने उनको भीख भी नहीं दी। देखिए गणेश की महिमा, क्योंकि सब गणेश के स्वागत में लगे हुए थे। बोले कौन आ गए, कौन ध्यान नहीं दिया किसी ने, तो मतलब कोई भीख भी नहीं मिली। तो करने बाल विनायक स्वागत और सभी नगर वासी देखे रथ। सारे लोग तो गणेश जी के स्वागत में लगे हुए थे, उन्हें भीख कौन दे। जब उन्होंने ऐसा देखा, अरे जिसको तो हम समझ रहा था ये तो साधारण बालक है, इसका तो सारे नगर के लोग बड़ा स्वागत सत्कार कर रहे। तनक सरंदन घर घर देखा और दिखा विनायक चरे तो विशेषा। सनक सनंदन जिस घर में जाते वहीं पर गणेश जी दिखाई देते, वहीं पर दिख रहा है गणेश जी को लोग माला पहना रहे, कोई उनको अपने पास में बिठा के रखा है, कोई कुछ खिला रहा है। आप देख करके तो बड़े विस्मित हो गए। विविध रूप में स्वागत पाते दिखे शयन करते या खाते, कहीं सो रहे हैं, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं वार्तालाप कर रहे हैं। तब समझी गणेश की माया और कहने लगे समझ में आया। तब भैया बुद्धि ठिकाने पर आई उनकी। भैया देखो भगवान की माया, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। अब देखो सनत कुमार जैसे योगी पुरुष भी उनकी माया के सामने नतमस्तक हो गए। विविध भांति की प्रार्थना
और गा गणेश गुणगान सनक सनंदन ने किया देवलोक प्रस्थान। और हाथ पांव जोड़े स्तुति की नाना प्रकार से गणेश जी की और देवलोक को चले गए। बोलिए गजानंद भगवान की जय। हाँ भैया, अब आगे एक नया विषय आया, क्या? शमी पत्र की महिमा। अभी हमने इसके पहले आपको एक प्रसंग में दूर्वा की महिमा बताई, गणेश जी को दूर्वा क्यों प्रिय है। अब इसमें आप देखिए कि भगवान गणेश को शमी पत्र भी बहुत प्रिय है। चतुरानन से व्यास ने पूछा पुनः सवाल, असुर व्याध पर क्या हुए गणपति श्री कृपाल। भगवान ब्रह्मा ने एक बार पूछा, ब्रह्मा से व्यास जी ने पूछा, भाई थोड़ा सा देखिए कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, भावना के मैं बह जाता हूँ मैं। तो चतुरानंद से यानी कि ब्रह्मा जी से व्यास जी और चतुरानंद ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके व्यास जी पूछते हैं, महाराज हमने सुना है जो व्यास था एक, उसमें भी भगवान गणेश ने कृपा कर दी। अब वो कथा बताइए कि ये ऐसा क्या किया व्यास ने भाई, इस पर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। अब वो कथा सुनिए आप। विधि बोले है कथा पुरानी, देश विदर्भ अतिशय राजधानी, यहाँ व्याध एक करे निवासा, विक्रेता पशु पक्षी मांसा। एक व्याध की कथा बता रहे हैं। ये जो व्याध था ये पशु पक्षियों को मार के लाता, उसका मांस बेचता था। बन जाकर शिकार बहु करता, चले अनीत नहीं था डरता। और ऐसे लोग जो मांसाहारी होते हैं ना, तो उनकी क्या तामसी बुद्धि हो जाती है भैया मांसाहार से। और जो तामसी हो जाए वो कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो ये तो कभी भी न्याय नीति पर चलता नहीं था। कर शिकार आया एक बारा, पथ में एक दानव ललकारा, डर कर चढ़ा एक तरुवर पर, फेंकी शाखा तोड़ असुर पर। अब एक राक्षस मिल गया रास्ते में, जब इस पर झपटा तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से एक पेड़ की शाखा तोड़ करके उसके ऊपर फेंकी राक्षस के ऊपर। फिर थी गणेश की मूर्ति वहाँ पर, चढ़े शमी के पत्ते उड़कर। और वहाँ पर भैया जिस पेड़ पर चढ़ा था वो व्याध जो कहाँ चढ़ा था, शमी के पत्र पर चढ़ा था, शमी के पेड़ पर। तो उस समय जो पेड़ उसने पत्ते जो शाखा तोड़ी ना, तो कुछ पत्ते जो है नीचे गिर गए और वहीं पर गणेश जी का निवास था। ठीक है, शिव पुराण में जैसी कथा आती ना भाई। हाँ चलिए शिव पुराण तरफ चल जाए अपन। है कि एक जो व्याध, वो भी व्याध था, हिरण मारने आया था, तो वो चढ़ गया था बील पर, पेड़ पर चिपके बैठ गया था। जो उनको हिरण आता था पानी पीते, और जो वो बाण मारता था बील के पत्ते गिरते थे, तो तुम्बी के जल गिरता था। और शिवरात्रि का दिन था उस समय, तो जब भी वहाँ गिरता था तो वो भगवान से वहाँ प्रसन्न हो गए, समझते मेरी पूजन होगी। इस प्रकार से उसने 4 पैर की पूजा की थी। शिव पुराण में कथा आती है। यहाँ पर वही कथा गणेश जी के साथ भी हो रही है भाई। हाँ देखो कथा बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से कि वो व्याध जो समीप चढ़ गया हो राक्षस के डर से, और उसने एक पेड़ की शाखा तोड़ करके फेंकी, कुछ पत्ते जो है गिर गए नीचे, गणेश जी विराजमान थे। तो श्री गणेश स्वीकारी पूजन, पाप विमुक्त किए 2 जन। और दोनों को पाप से विमुक्त कर दिया। कौन दोनों को? अरे राक्षस भी विमुक्त हो गया, और क्योंकि उस शमी के पत्र फेंक के मारे थे ना उसको, और ये शमी पत्र गणेश जी पे चढ़ गए। तो इसी प्रकार से बिल्व पत्र प्रिय जो शिव जी को, शमी पत्र भी तो गणपति को। जिस प्रकार से शिव जी को बिल पत्र प्यारे हैं, उसी प्रकार से गणेश जी को प्रिय दूबा और शमी पत्र भी भैया चढ़ना चाहिए। देखिए गणेश पुराण बता रहा है, और शिव जी को भी बहुत प्रिय है शमी पत्र, और भगवान गणेश को भी। तो दोनों का स्वभाव परिवर्तन, श्री गणेश पूजन आजीवन। और फिर तो उनका परिवर्तन होगा स्वभाव का, और जीवन भर दोनों ने भगवान गणेश की पूजन की। मर करके जो गए श्री गणेश के धाम, श्री गणेश की और भी लीला ललित ललाम। बोलिए गजानंद की जय। अभी हमने व्यास के माध्यम से शमी पत्र की महिमा जानी, देखा भगवान गणेश को शमी पत्र भी बहुत प्रिय है। विगत दिनों आपने हम सबसे पहले जो बताया था वो 2 राक्षस थे, देवांतक और नारायणतक नाम के।
तो अब नारायणता का वध अब करते हैं गणेश जी। अब सुनिए अब वो कथा। रुद्र केतु सुत नरांतक रावण सा बलवान, बाल विनायक ने मगर खोया नाम निशान। किंतु बालक के रूप में थे गणेश जी उस समय, जिस समय नारायणतक का वध किया था। रुद्रकेतु नाम के रुद्रकेतु का पुत्र था ये। भेजे संतत नित्य नव राक्षस मिला न, लेकिन कभी विजय यश जितने यशोर बना रस आए, और बाल विनायक स्वर्ग पठाए। कथा भैया अभी काशी जी में ही चल रही है। कश्यप जी से मांग करके लाए थे, राजा के साथ आ गए थे गणेश जी विवाह कराने के लिए लड़के का। देखिए अब आप, और अभी ब्याह कहाँ हुआ, अभी तो ये कुछ सारा कुछ बीच बीच में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उस राक्षस की कथा सुनिए। इस राक्षस ने क्या किया, पता चला इसे नारायणतक को, अरे यहाँ गए, तो इसने राक्षसों को भेजना शुरू किया। तो सब प्राय जितने भी भेजे सबको समाप्त कर दिया गणेश जी ने। आखिर स्वयं सैन्य ले आया, रण कर काशी राज हराया। कैद किए काशी के राजा, हुआ दुखी सब नगर समाज। और सदन सुना रानी का, रुदन सुना रानी का भारी, विचलित भय गणेश अवतारी। और स्थिति ये बनी कि राक्षस आ गया। नारायणतक ने सेना सजा के लाया, काशी के राजा को हरा दिया, कैद कर लिया। और जब नाना प्रकार से रानी ने विलाप किया, तब तो गणेश जी फिर से द्रवित हो गए। काल पुरुष एक कीना प्रगटित, महाबली साथी भी अगणित। अब गणेश जी ने एक काल पुरुष पैदा किया और बहुत सारे उसके साथी पैदा कर दिए। सैन्य नारायणतक की घबराई, और आखिर सब ने मुंह की खाई। और इस प्रकार से काल पुरुष ने जाकर के हमला बोला नारायणतक पे, तब तो घबरा गए सारे लोग, और आखिरी में पराजय का मुंह देखना पड़ा। दिवस अनेक हुआ रण भारी, आखिर पड़े गजानन भारी। मार नारायणतक नृपति छुड़ाया, और जन जन ने गणपति गुण गाया। आखिर में भगवान गणेश स्वयं लड़ने गए और नारायणतक का वध करके राजा को कैद से छुड़ाया। सुना भ्रात दैवांतक आया, गणपति सम्मुख ठहर न पाया। पार ब्रह्म परमेश्वर चीना, और सुंदर मुनि सब वंदन कीना। भार भूमि कुछ कम हुआ, नृपसुत हुआ विवाह। और महिमा बाल गणेश की, को कभी पावे था यो गजानन महादेव की जय। देवों के देव इस समय तो हमारे महादेव श्री गणेश जी ही हैं। तो भैया गणेश जी ने इस प्रकार से दोनों भाइयों का विनाश किया, और बाद में राजा के पुत्र का विवाह संपन्न कराया। अब आगे की कथा सुनिए। तप कर श्री गणेश का कश्यप वर्ष 1000। इधर तो गणेश जी राजा के यहाँ थे काशी में, और उधर जो है कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे। मन चाहा वर प्राप्त कर, कीन सृष्टि विस्तार। और मन चाहा वरदान प्राप्त किया और सृष्टि का विस्तार किया। कश्यप ऋषि से संतान हम लोग जो है, कश्यप ऋषि मनु है, कश्यप है, सबकी संतान है मनुष्य। द्वितीय अरुदित पूर्वक थी पत्नी, द्वितीय हुई 2 असुरों की जननी। एक बार द्वितीय मन नहीं माना, और कश्यप से मांगा रति दाना। संध्या समय बहुत था अनुचित, किंतु नहीं माना द्वितीय का चित। संध्या को था गर्भाधाना, होते तामसी हुई संताना। हिरण्या कुछ जाए, ऋषि कश्यप के पुत्र कहाए। धर्म विरोधी देव विरोधी, हे बलवान महावति क्रोधी। शिव के दोनों परम उपासक, नमः शिवाय मंत्र के साधक। वर्ष 1000 कठिन तप कीना, हो प्रसन्न शिव दर्शन दीना। शिव प्रति प्रगट कीन अनुरागा, दोनों मन वांछित वर मांगा। सुर नर मुनि असुर नर असुर मार ना पाए, शस्त्र अस्त्र भी काम न आए। दिन में निश में नीचे ऊपर, नभ में मरे न मृत्यु ऊपर। दोनों ने शिव से वर पाए, वर पाकर घमंड में आए। देवलोक एवं इंद्रासन, तथा रसातल पर भी शासन। घूम रहे दोनों निशंका, था चहुर विजय का डंका। विष्णु विरोधी हिरण्याकुश घर, जन्म लिया प्रहलाद भक्त वन। और कहा न जब
जप हो सुत नारायण, और करना कभी न हरि उच्चारण। कहा न जप हे सुत नारायण, और करना कभी न हरि उच्चारण। प्रहलाद भक्ति नहीं छोड़ी, सारी वृत्ति विष्णु प्रति मोड़ी। जब प्रहलाद न कहना माना, हुआ महाक्रोधित बलवाना। आज्ञा दी यह बात सुधारो, माने नहीं जान से मारो। बालक को बहु भांति सताया, चली न पर माया भी माया। अति कष्ट भक्त अति कष्ट युक्त अतिशय कष्ट भक्त का देखा। और हरि प्रगटे ले रूप विशेषा, पर अनुरूप लिया अवतारा। नरसिंह बन कर किया सहारा, हिरण्याक्ष पृथ्वी कर छोरी। ले पताल गया बर जोरी, पृथ्वी लाए डाढ़ पर, ले बराहे अवतार। गूंजी दोनों रूप की, जग में जय जयकार। बोलिए गजानंद की जय। और यहाँ पर भैया हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष उसके जन्म की कथा संक्षेप में हमने यहाँ पर बताई। और कश्यप ऋषि से एक बार ऋषि ने जो है और रतिदान मांगा। संध्या का समय था, जब हट पड़ गई तब ऋषि ने उसकी इच्छा पूर्ति की। उससे जो है 2 राक्षस हुए। मतलब कहने का ये भैया, ये जैसे आश्रम में पति पत्नी का सहयोग सायंकाल के समय नहीं होना चाहिए, और नहीं तो राक्षसी पैदा होंगे। हिरण्याकुश की कथा जानते हैं। हिरण्याकुश के यहाँ पर असल के यहाँ पर कमसल के यहाँ एक असल पैदा हुआ, यानी भक्त प्रहलाद पैदा हो गए। और भक्त प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। पिता ने बहुत प्रयत्न किया मारने का। ये तो बड़ा वरदानी था, आप लोग सब जानते हैं भैया हिरण्याकुश ने कैसा वरदान मांगा था। तो उसी के अनुसार फिर भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे, और ना रात में ना दिन में, और कहते हैं कि मांस भी नहीं था तो अधिक मांस था। इस प्रकार से उसको जंगा पर रखकर भगवान, और मनुष्य भी नहीं थे भगवान, और ना तो पशु थे, और आधे सिंह आदि मनुष्य बन करके अवतार लेकर के और भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का विनाश किया। और इसी प्रकार से जब हिरण्याक्ष को पता चला कि मेरा भाई मारा गया, पृथ्वी को चुरा के ले गया, वहाँ पर भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह का अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। इस प्रकार से दोनों राक्षस का जब वध हुआ, तब जा करके सारे संसार में कहना चाहिए शांति हुई। सबने चैन की बंसी बजाई। इस प्रकार से राक्षसों के वध की कथा संक्षेप में हमने सुना दी। और अब इसके बाद में राजा बलि की कथा सुनिए आप। राजा बलि की कथा और सुनाते हैं हम आज को। 7वां दिवस है, और उसके बाद में फिर आगे का प्रसंग आपको 9वें दिन सुनाएंगे। बलि की कथा और सुन लीजिए। दान से अकल्याण, ये भी बड़ी विचित्र बात है। कभी कभी दान से भी अकल्याण हो जाता है, पर अपनी नज़र में है वो कल्याण, वो अकल्याण नहीं, वो तो महाकल्याण हुआ। भगवान ही जहाँ स्वयं आज जाता धन दे रहे हों जाकर के, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। और जब भगत से झोली भरने की कह रहे हो, वहाँ पर कल्याण कैसे हो सकता है? ये तो हमारी ऊपरी जो दृष्टि, भौतिक दृष्टि है, वो कह सकती है ऐसा। तो सुनिए भैया, ये महादानी था ये राजा बलि। कभी कभी देखिए राक्षस कुल में भी एक से एक ऐसे पुरुष हो गए हैं जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जब भी दान की बात चलेगी, तब भैया कर्ण का या बलि का नाम लिया जाएगा। हरिश्चंद्र का भी आता है। दान भी वो बड़े दानी थे, पर उन्होंने साथ में वो दान किया था सत्य की रक्षा के लिए, इसलिए वो विशेष रूप से सत्यवादी कहे गए। सुनिए, पुत्र हुआ प्रहलाद का और नाम विरोचन खास, इनके सुत बलि थे नृपति, सुने मधुर इतिहास। प्रहलाद की कथा भी हम सुन रहे थे। तो प्रहलाद के नाती और पौत्र थे ये कौन? बलि राजा। विरोचन हुए, विरोचन के हुए बलि। तो विष्णु भगत मैं पाठ कर देता हूँ बड़े संक्षेप में। राजा बलि की कथा सब जानते हैं, आप पाठ सुनेंगे उसका भी वही लाभ मिलेगा। सुनिए आप। विष्णु भगत वेदों का ज्ञानी, यज्ञ हवन पूजन प्रियदानी, एक बार गुरु शुक्र बुलाकर कहा यज्ञ करवाएं गुरुवर। शुक्र कहा 100 यज्ञ कराएं, सकल यज्ञ इंद्रा सफल यज्ञ इंद्रासन पाएं।
रघु वशिष्ठ ऋषि आदि बुलाकर ये यज्ञ सौवती हर्षा कर। सौवा यज्ञ इंद्र घबराया इसने अब मम पदक छिनाया। गया विष्णु विनती कीनी और श्री हरि इंद्र विनय सुन लीनी। कश्यप अतिथि गेय सुत बन कर प्रकटूंगा मैं वामन होकर। ब्रह्मा सुरपति को दे कर आश्वासन। कश्यप अतिथि पुत्र भय वामन। बालक रूप ब्रह्मचारी बन और बलि राजा को दीने दर्शन। बलि बटु देख हृदय हर्षाए बिनत विनय तब वचन सुनाए। और वामन कहा सुना तू दानी भी कहे तू आया रे दानी। रे वामन कहा सुना तू दानी भी कहे तू आया राजधानी। और 3 पैर धरती की खातिर हरि बोले आया द्वारे पर। शुक्राचार्य गुरु समझाया वामन बन विष्णु यह आया। ए छलिया विष्णु छल द्वारा राजपाट छीनेगा सारा। यश वैभव सब कीर्ति कहानी नहीं छोड़ सकता था दानी। कर संकल्प कहा भूमि दी संकल्प कर दिया उसने। और हरि ने तब काया लंबी की। हरि ने अपना पाँव घुमाया 3 लोक नाप कर आया। इंद्रासन की चाह थी और पहुँच गया पाताल। हरि इच्छा के सामने चले न कोई चाल। बोलिए गजानंद की जय वामन भगवान की जय। वामन की कथा भी भाई इसमें गणेश पुराण में दी गई है। किस प्रकार से भगवान वामन बनकर के आए कथा तो आप सभी जानते हैं। और राजा बलि की कुछ ऐसी कथाएं हरिश्चंद्र की है, राजा बलि की है, कर्ण की है। ऐसी कुछ कथाएं हैं जो जन जन में बड़ी लोकप्रिय हैं। हाँ हम तो वही अपनी वाणी पवित्र करने के लिए भगवान की देखो संत जानऊ संत अनंत समाना। चाहे संत की कथा कहिए चाहे भक्तों की कथा कहिए या भगवान की और बराबर फल देने वाली। तो भैया कथा कहने से और सुनने से बताते श्रवण का ज़्यादा फल है कहने से ज़्यादा। तो मुझसे ज़्यादा तो आप भगवान हैं जो भगवान की कथा तो दत्तचित होकर के सुन रहे हैं। इसी प्रकार से हम आपको 8वें दिवस पर और नई कथाएँ सुनाएंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।